हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए स्टैटिक जीके की। ये स्टैटिक जीके का पार्ट 5 है और हम एक प्रत्येक सेट में दोस्तों टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसके साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताता हूँ। यानी कि आपके लगभग यहाँ से 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो सकते हैं यदि आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर 2019-20 को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि एनटीपीसी सीवीटी 1 के एग्जाम में करंट अफेयर के हमेशा पुराने ही क्वेश्चन अक्सर पूछे गए थे। देखिए, ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, यदि आप करंट अफेयर 2021 को तैयार करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो यहाँ चैनल पर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो चल रहे हैं दोस्तों, जो कि अब तक नवंबर अपडेटेड हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको पुस्तक लेखक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चर्चित महिलाएं, निधन, पुरस्कार सम्मान, डे व थीम, सूचकांक, रिपोर्ट रैंक, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, समझौते, ये सभी आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों प्लेलिस्ट में। आप साथ ही साथ करंट अफेयर 2021 को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन वीडियो को पढ़िए। ये आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं जल्द ही आपके लिए 2018-19-20 के करंट अफेयर की क्लास भी शुरू करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और रेलवे से संबंधित किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका सेंट्रल रेलवे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहली सिख महिला कौन है? इसका राइट आंसर है अनमोल नारंग, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन हैं? एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और इसके राइट आंसर हैं थियोफ्रेस्टस, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है जनक से, तो आप याद रखिएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूं इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक कौन हैं? तो याद रखिएगा, आयुर्वेद चिकित्सा के जनक हैं चरक, यानी कि ऑप्शन बी में इनका नाम है। और हिप्पोक्रेटस, इस नाम को याद रखिएगा। हिप्पोक्रेटस कौन है दोस्तों? तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान, याद रखिएगा, यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, और थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति शास्त्र के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन है? राइट आंसर है इसका NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा होगा लार्सन एंड टूब्रो, याद रखिएगा, ये वही कंपनी है दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो, ये वही कंपनी है जिसे अयोध्या में राम मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरस्तु के गुरु कौन हैं? सॉरी दोस्तों, सिकंदर के गुरु कौन हैं? सिकंदर के गुरु कौन हैं? राइट आंसर है इसका अरस्तु, याद रखिएगा, सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु। और अब आपको याद रखना है अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अरस्तु के गुरु है प्लेटो। अरस्तु के गुरु है प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन है? तो प्लेटो के गुरु है सुकरात। प्लेटो के गुरु है सुकरात। सखरियार मामा दी रोब का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है दोस्तों शतरंज, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सखरियार मामा दी रोब ये अजरबैजान के हैं। कहां के? अजरबैजान के। और इन्होंने जून 2020 में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप भी जीती है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। दोस्तों नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम है कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। जून 2020 में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये, और इसका राइट आंसर है राजमोहन बोहरा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ और ये 1971 यानी कि 1971 के युद्ध के नायक थे, जिसके द्वारा 1972 में इन्हें महावीर चक्र ऑनर प्रदान किया गया था। अरमान इब्राहिम का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका कार रेसिंग। याद रखिएगा अरमान इब्राहिम का संबंध कार रेसिंग से है। सेल का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब, याद रखिएगा भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? राइट आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। नानावती आयोग का संबंध है, यानी कि किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है इसका गोधरा कांड, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों समितियां और आयोग एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए याद रखिएगा यहां दो ऑप्शन और भी हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। कर सुधार, दोस्तों कर सुधार का संबंध है राजा चेलैया समिति से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग से, तो ये है दोस्तों हंटर आयोग। हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग से है। किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा अब इसका नाम है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नॉर्वे की संसद किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका स्टोट्रिंग, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन में है जातीय संसद, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जातीय संसद ये बांग्लादेश की संसद है, और दूसरे नंबर पर है डायट। दोस्तों डायट ये है जापान की संसद, किसकी? जापान की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लोनार झील का पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ऐसा लवणता में वृद्धि, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। कालिदास के एक नाटक के अनुसार राजा अग्निमित्र को किस सुंदर युवती से प्रेम हो जाता है? राइट आंसर है इसका मालविका, यानी कि ऑप्शन बी। बर्मा के अंतिम राजा का नाम क्या था जिन्होंने अपने आखिरी दिन महाराष्ट्र में काटे, यानी कि बिताए? राइट आंसर है इसका तीवा, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन है जुलाई 2020 में CS शेषाद्री का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका गणतज्ञ, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन? तो याद रखिएगा CS शेषाद्री ये चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक थे। किसके? चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक, और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से लगाई गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और राइट आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, और बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, ये दोनों प्लांट रूस की ही सहायता से लगाए गए। किस इंजीनियरिंग कंपनी का नाम 1938 में डेयरी उपकरण बेचने के लिए बॉम्बे आए दो डेनिश उद्यमियों के नाम पर रखा गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, जिसे आप LNT के नाम से जानते हैं। दोस्तों LNT यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, इसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।
ब्रिटिश हुकूमत की कैद में रहने के दौरान किस स्वतंत्र सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था? राइट आंसर है इसका ऊधम सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऊधम सिंह। किसने अपना पहला, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, इसे जापान से लॉन्च किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है इसका नरेंद्र दत्त, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन ए में है धनपत राय, याद रखिएगा ये मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम है। और ऑप्शन डी में है महेश दास, ये कौन है दोस्तों? तो ये मूल नाम है बीरबल का। किसका? बीरबल का। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का प्रथम नाम गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम भी था? राइट आंसर है इसका द्रविड़, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इनमें से किस नेता की हत्या हुई थी? राइट आंसर है इसका राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन बी। स्पाइडरमैन कॉमिक चरित्र के चित्रकार कौन हैं? राइट आंसर है इसका स्टैन ली, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों बात है कॉमिक चरित्र की, तो याद रखिएगा प्राण जी का नाम आप याद रखिएगा। इनके प्रमुख कॉमिक चरित्र हैं जैसे कि चाचा चौधरी, रमन और पिंकी। याद रखिएगा चाचा चौधरी, रमन और पिंकी, इन सभी चित्रों के चित्रकार हैं प्राण। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर इसका खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। साथ ही साथ याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सरदार या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन बी में है दादा भाई नौरोजी, इन्हें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ईरान सरकार की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर इसका ग्रीन बुक, यानी कि ऑप्शन ए। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहां स्थित है? सही आंसर इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये दोनों भी नई दिल्ली में स्थित हैं। कौन कौन से? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। बेलारूस की मुद्रा क्या है? राइट आंसर है इसका बेलारूसी रूबल, यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ इसकी राजधानी है मिन्स्क। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गंगा नदी। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा गंगा किनारे बसे नगर, ये नगर हैं इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी। नवाबों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। कुवैत की राजधानी क्या है? सही आंसर है इसका कुवैत सिटी, यानी कि ऑप्शन डी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों यहां से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कांचीपुरम का मंदिर कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और दोस्तों तमिलनाडु में ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं जिनके नाम हैं वेदांतगल अभ्यारण्य और दूसरा है मुद्दुमलाई अभ्यारण्य। दोस्तों ये दोनों ही अभ्यारण्य आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला है वेदांतगल, दूसरा है मुद्दुमलाई अभ्यारण्य। ये दोनों ही अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर है इसका तमिलनाडु।
तमिलनाडु के मदुरै में। कहां पर? तमिलनाडु के मदुरै में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका जेनेवा, यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा जेनेवा के कुछ इंपॉर्टेंट संगठन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये है जेनेवा में, यानी कि इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी दोस्तों जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और तीसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? राइट आंसर है इसका जापान, यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा जापान की संसद का नाम, जापान की संसद का नाम है डायट। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि प्रिंटर। बाकी सभी सीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका हॉकी, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों हॉकी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां व कप हैं, आप इनके भी नाम याद रखिएगा, जैसे कि रंगास्वामी कप, दूसरा है आंगा खा कप, तीसरा है ध्यानचंद ट्रॉफी। इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये तीनों ही हॉकी से संबंधित हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।